किसान भाइयों, हमारे साथ हैं श्री सुब्रतो बागची जी, जो कि गोविंदपुर बसंतीपुर से हैं और ये एरेकानट हार्वेस्टर यानी सुपारी तोड़ने की मशीन का इस्तेमाल करते हैं। सुब्रतो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सुब्रतो जी, ये बताएं कि आप जो ये सुपारी तोड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं ये? जी ये मैं करीबन 5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, ये हाँ कैसे आपको पता चला कि इस तरह की कोई मशीन होती है? जी, हमारे जो नींबूडरम गोविंदपुर में केबी के कैरी जो है ये स्टेब्लिश हुआ है 2012 में, और मैं इनका संपर्क में आया था 2014 में। तो उनके बाद में यहाँ पे जो इंजीनियर है मनोज कुमार जी, उनके साथ मेरा परिचय हुआ, और परिचय होने के बाद में उन्होंने मुझे ये बताया था कि ऐसा एक आर्कनॉट क्लाइंबर है जो सुपारी तोड़ने में बहुत ही कारगर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने देखा था कि उस तरह किस तरह काम करता है? मनोज जी ने आपको दिखाया था ये? हाँ, तो उसके बाद में मैं मनोज सर को मैं ही बताया था कि सर एक आप मंगाइए, मंगाने के बाद में कम से कम एक बार हम देख लेते। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाने के बाद में तो किसान भाइयों को जो है ये विश्वास हो जाएगा कि ये अच्छा है, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो उनके बाद में जो है उन्होंने एक मंगाया, मंगाने के बाद में मेरे ही खेत में जो है मेरे ही साथ साथ और भी यहाँ का किसान भाई आए थे, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो उसके बाद में जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, और होने के बाद में देखा कि ये अच्छा है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके बाद तो तब आपने से मैंने जी, इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छी बात है। अच्छा सुब्रतो जी, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 5 साल से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र ने आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट किया और आप सेटिस्फाई हुए, आपको अच्छा लगा और आपने इसका इस्तेमाल शुरू किया। तो उससे जी, पहले जब आप सुपारी तोड़ते थे और अभी तोड़ रहे हैं, क्या फ़र्क है इसमें दोनों में? फर्क सर ये है कि सुपारी तोड़ने वाला लोग जो है ये बहुत ही कम होता है। मान लीजिए कि हजारों में एक आदमी ऐसा ट्रेंड आदमी मिलता है जो सुपारी पेड़ में चढ़ सकता है। तो हमें जो है बोल के रखना पड़ता है, भाई हमारा खेत में आओ, हमारा सुपारी तोड़ के दो। तो ये समय पर नहीं होता था। तो हमने क्या, सुपारी वो नीचे गिर जाता था, तो हमें परिवार को लेके मैं जाकर उसको ढूंढ के उसको इकट्ठा करना पड़ता था। तो ये एक जो है लंबा प्रोसेस होता था, और ये बहुत ही समय का बर्बादी था। जी जी, तो ये जो तो हाँ जी, हाँ बोलिए। तो इसीलिए मैं देखा हूँ कि तो जो लोग हैं एक्सपर्ट लोग, वो तो कब आएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, इसको परचेज किया, करने के बाद में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, एक पेड़ में काटने के लिए 5 से 7 मिनट समय लगता है। तो हमने क्या किया, डेली 1.5 से 2 घंटा सवेरे और शाम को 1 घंटा या 1.5 घंटा हम इस्तेमाल करता था। तो डेली 25-30 पेड़ जो है इससे हम हार्वेस्ट कर सकता है। अच्छा। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हुआ। सुब्रतो जी, आपके पास कितने सुपारी के पेड़ होंगे आपके बागान में? जी हमारे अभी फिलहाल जो है लगभग 2000 पेड़ है। तो तो ये, अभी 700 से 800 पेड़ में ये भी सुपारी आ रहे हैं मेरा। तो ये जो 700-800 पेड़ है, तो उसकी पूरी तुड़ाई आप इसी मशीन से करते हैं? हाँ, फिलहाल तो मैं इसी से ही करता हूँ। अच्छा, कितने दिन लग जाते हैं आपको? मतलब पूरा भी तो तोड़ लिए होंगे मेरे ख्याल से 2-4 महीने पहले ही। नहीं, ये अब सुपारी तो ये एक साथ तो नहीं पकता है। तो ये इसका जो है 3-4 महीना जो है इसका हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो ये हाँ देखिए, जो मशीन है, तो सुनने में थोड़ा सा, जो लोग इसको देखे नहीं है उनको ऐसा लगेगा कि भाई सुपारी के लंबे लंबे पेड़ होते हैं, मशीन चढ़ के ठीक से तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा? आपका एक्सपीरियंस क्या है? अच्छी तरह से ये तोड़ लेता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो है शुरू में थोड़ा दिक्कत आएगा किसान भाइयों को, क्योंकि इसको किस तरह से इसको हैंडल करना, किस तरह से इसको बांधना और उसको चढ़ाना, ये 1-2 दिन अगर प्रैक्टिस किया तो वो समझ जाएगा कि किस तरीके से इसको हार्वेस्ट करना है। तो उसके बाद में जो है बहुत आसान हो जाता है। तो हमने भी शुरू शुरू में हमारे को दिक्कत आया था, शुरू दिन मैं एक भी तो तोड़ नहीं पाया था।
तो दूसरा दिन गया तो धीरे धीरे देखा कि हाँ ये अच्छा है और अभी बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल मैं बढ़िया तरीके से हार्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपके कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लें तो कोई भी ये काम कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है। अच्छा, ये मशीन कितना बड़ा होता है सुब्रत जी देखने में? ये करीबन 1 मीटर से थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, और सुपारी के कितने लंबे पेड़ हैं उसमें भी चढ़ सकता है ये? हाँ, ये चढ़ सकता है। और कुछ कुछ कोई कोई पेड़ जैसे होता है ना थोड़ा सा टेढ़ा वड़ा रहता है, तो उसमें चढ़ने में दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, अगर बहुत ज्यादा टेढ़ा है तो दिक्कत है। अच्छा, हाँ और अगर ऐसा बहुत ज़्यादा टेढ़ा वगैरह नहीं है तो ये चढ़ सकता है? हाँ और कोई भी मोटाई का पेड़ हो उसमें भी चढ़ जाएगा? हाँ, वो चढ़, अगर मान लीजिए नीचे ज्यादा मोटा है और ऊपर जाके बहुत ज्यादा अगर पतला है तो दिक्कत है। अच्छा, लेकिन अक्सर पेड़ तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लगभग अब मान लीजिए 80% पेड़ से आप इसको हार्वेस्ट कर सकता है। और सिर्फ पुरुष ही नहीं, घर का अगर महिला है वो भी ये जो है हार्वेस्ट कर सकती है। अच्छा, तो ये मशीन चलता किससे है? तेल डालते हैं आप लोग इसमें? नहीं, ये बिल्कुल मैनुअल है। तो जैसा पेड़ में चढ़ने के लिए तो मोटर चलना पड़ता होगा, तो मोटर चढ़ता कैसा है? मतलब उसके लिए मोटर चलने के लिए उसमें कुछ तेल या बैटरी कुछ तो होगा? नहीं नहीं, मोटर, ये मोटर वाला नहीं है। मोटर वाला भी है पर वो अलग है। अच्छा। मेरे पास वो नहीं है। हम्म। ये बिल्कुल ये रस्सी बांधा हुआ होता है और इसमें स्प्रिंग सिस्टम है। अच्छा। वो एक रस्सी है जो खींचने पर ऊपर चढ़ता है और दूसरे एक रस्सी है जिसको खींचने पर नीचे ही आएगा वो। अच्छा, और ऊपर कैसे तोड़ते कैसे? उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म है? कुछ झटका देना पड़ता है तो हाँ, टूट बिल्कुल। जाता है? हाँ हाँ, उसके सामने जो है ब्लेड है, जो जो गोद उसमें पक जाता है सुपारी पेड़ में, उसके सीधा बराबर लेके उसको नजदीक लेके थोड़ा धीरे खींचने से ही वो कट जाता है। कट के उसमें जो है वो लटकने के लिए और 2 डंडा होता है तो उसमें लटक जाता है, ये नीचे नहीं गिरता। अच्छा, तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि नीचे गिरता है तो बिखर जाता है, फिर तो उसको इकट्ठा करने में भी आप लोगों को दिक्कत होती होगी। हाँ, वो उससे वो प्रॉब्लम से जो है ये हम दूर रह सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। अच्छा, तो ये मशीन का कॉस्ट कितना है सुब्रतो जी? दाम कितना है इसका? इसको मैं जब खरीदा था इसका 8,000 रुपया लिया था। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा दाम भी नहीं है। हाँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने जो मोटर से चलने वाली जो सुपारी तोड़ने वाली मशीन है उसको देखा है? उसको भी मैं देखा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैं देखा हूँ। अच्छा। तो देख के मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा हम्म। क्योंकि उसमें मेहनत बहुत कम है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो रस्सी खींच के चढ़ाने में थोड़ी सी ताकत और मेहनत लगती है। हाँ, उसमें थोड़ी सी ताकत और मेहनत है। तो ये जो मोटर वाली मशीन है वो खरीदने का कोई प्लान है आपका? जी, मैं वही चीज मैं अभी सोच रहा हूँ, शायद उसको मैं ले लूंगा। अच्छी बात है। तो ये जो सुपारी हार्वेस्ट करने वाली जो मैनुअल मशीन है जिसको आप लोग हाथ से चढ़ाते हैं, ये सिर्फ आप ही इस्तेमाल करते हैं या आपके पंचायत में दूसरे लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे कई लोगों ने जो है ये हमारा जो कैरी यहाँ पे है केबी के, यहाँ का एक मशीन था, वो मशीन ले लेके बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने मेरे पास से भी ले गया। इसके अलावा जो है कुछ लोगों ने जैसा चैनपुर, बिगलीपुर या और कहीं कुछ जगह का लोगों ने जो है इसको खरीदा है और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुब्रतो जी, इस तरह की मशीन हुई या दूसरे जो टेक्नोलॉजीज हैं, तो इसमें ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं? हाँ जी जी जी। ये कितना ज़रूरी है? किस तरह से इससे आप लोगों को मदद मिलती है? सर, ये जो है बहुत ही जरूरी है। हमारा जो केबी के यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा कृषि वैज्ञानिक लोग हैं। तो बहुत सारा किसान ऐसे हैं जो पुराना तरीका से जो किसानी करते हैं, तो उन लोगों को जो वैज्ञानिक जो पद्धति है उसमें बहुत ही जानकारी कम है। तो उन लोगों को जो है ये जो वैज्ञानिक तरीका है वो मिल जाता है इनसे। तो इनके कारण इनसे दिया हुआ जो भी सुझाव है वो जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र बसंतीपुर में निबुडरा में है, तो इससे आसपास के लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। जरूर। चलिए, तो सुब्रतो जी, आपसे बातें हुई बहुत अच्छा लगा कि आप जो हैराकनेट हार्वेस्टर या सुपारी तोड़ने की जो
मैनुअल मशीन है उसका इस्तेमाल करते हैं और आसानी से आप सुपारियाँ तोड़ लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मोटर वाली भी जो मशीन है उसको भी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। जी, चलिए, तो अब बहुत अच्छा लगा आपसे बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रतो जी। धन्यवाद।